हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VIIC और मैं अमित कुमार सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने भी, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर करें वीडियो को और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें, नोटिफिकेशन आ जाए जिससे सभी के पास में, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज में आरक्षण का जो मुद्दा है वो सुरसा के उस विकराल मुंह की तरह है जो कि निरंतर बढ़ता जा रहा है, और कहीं ऐसा एक दिन ना आ जाए कि पूरे समाज को, पूरे वर्ग को अपने मुंह में निगल जाए। दोस्तों, ये मुद्दा जो है केवल डिस्प्यूटेबल ही नहीं रहा है, बल्कि अब ये एक भयावह और हॉरिबल प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। आज इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, जैसा कि ओबीसी का आरक्षण है वो कोर्ट में उलझा हुआ है और हमारी पूरी भर्ती प्रोसेस उस पर रुकी हुई है। राजनेता इसके बारे में कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं, ना ही कोई जवाब दे पा रहे हैं, और उनके गले में फांस की तरह इस प्रकार से उलझा है कि ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, और ये याचिका दायर की है नीमच के निवासी के द्वारा। तो दोस्तों, आज हम इसी के संबंध में बात करने वाले हैं कि वह याचिका क्या है और ये व्यक्ति क्या चाहता है और इसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पूरी जानकारी इस न्यूज़ के साथ में। जैसा कि आप सब ये पेपर की लेटेस्ट कटिंग देख सकते हैं, जिसमें हेडलाइन है कि आरक्षण समाप्त कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दलित युवा, मार्च में होगी पहली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हुई आरक्षण समाप्त करने की याचिका। दोस्तों, अब इसके अंदर क्या है उसको हम समझ लेते हैं कि याचिकाकर्ता आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। जैसा कि आपको ये पिक्स में दिख रहा है, ये जो युवक है ये अपनी याचिका का जो एप्लीकेशन है वो लेकर के खड़ा हुआ है, और यहाँ ऐसा हुआ कि दलित युवक को लेना पड़ी सुप्रीम कोर्ट की शरण। तो थोड़ी सी और डिटेल में चलें इसके। देखिए दोस्तों, ये नीमच, मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है वहां की ये घटना है, जहां पर रामपुरा तहसील का एक दलित युवक आरक्षण समाप्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। युवक की ओर से दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर भी कर ली है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक रूप से सक्षम लोगों का आरक्षण समाप्त करने के लिए युवक ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली है। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, आर्थिक वाला, जिनको पिछड़ा माना गया है 10%, उसके विरुद्ध ये याचिका लगाई है कि वो आरक्षण समाप्त किया जाए और सक्षम लोगों को नहीं मिले आरक्षण का लाभ, ये उसने मुद्दा उठाया है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकार के विवेक पर छोड़कर राजनीति को गरमा दिया है, वहीं नीमच जिले के रामपुरा तहसील निवासी विक्रम शाह, पिता केसरीमल बागड़े ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण समाप्त करने की याचिका दायर कर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने के लिए 25 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। ये क्रमांक दिया हुआ है उसका, जो भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2020 को इसे स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, अब इसकी जो है मार्च में आगे की डेट आना है, इसलिए ये लेटेस्ट अपडेट अभी उभर करके सामने आया है। मामला 2020 का है। ठीक है। विक्रम अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि विक्रम के पिता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 12वीं करने के बाद उन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया, कॉलेज से छात्रवृत्ति भी उन्होंने नहीं ली, आरक्षण कोटे से नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं किया। उनकी सोच है कि आरक्षण की वजह से देश में दो वर्गों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और इसके चलते ही उन्होंने ये याचिका दायर की है कि ये जो सक्षम वर्ग हैं, आर्थिक रूप से उन्नत वर्ग हैं, उनको 10% आरक्षण नहीं दिया जाए। सक्षम लोग संसाधनों का उपयोग कर बेहतर परिणाम देकर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आज भी कतार में लगा है। बागड़े ने याचिका के माध्यम से सांसद, विधायक, मंत्री, प्रथम श्रेणी अधिकारी आदि का आरक्षण समाप्त कराने की मांग याचिका के माध्यम से की है। नौकरियों में नेताओं के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिले, इसका उल्लेख भी याचिका में किया गया है। स्वयं कर चुके हैं आरक्षण समाप्त करने की पहल। दोस्तों, ये युवा जो हैं एक आदर्श बनकर के उभरे हैं और आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम होते हैं, सब लोग आरक्षण का फायदा उठाने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो युवा है उन्होंने इस पर पहल की है आरक्षण को समाप्त करने की।
तो विक्रम ने मार्च 2017 में स्वयं पहल करते हुए अपना जाति प्रमाण पत्र लौटाने के साथ आरक्षण समाप्त करने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने सांसद सुधीर गुप्ता को प्रधानमंत्री के नाम आवेदन भी दिया था। कलेक्टर को भी आरक्षण समाप्त करने के लिए बागड़े ने कई बार आवेदन दिया, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया और इसके बाद ही अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने इस आरक्षण के लिए उनकी शरण में जाने का निर्णय लिया है। याचिका के माध्यम से उन्होंने अपील की है कि ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से देश हित में आरक्षण छोड़ सके। अब है अगला पॉइंट कि स्वार्थ पूर्ति के लिए बढ़ाई जा रही मियाद। बकौल बागड़े जो कहते हैं, विक्रम बागड़े, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों व पिछड़ों को आरक्षण महज 10 वर्ष के लिए सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र में दिया था। नेताओं ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हर बार 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। इस स्वार्थ पूर्ति की वजह से ही वास्तविकता में मात्र 20% लोगों को ही सही रूप में आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। 80% आज भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगे दोस्तों उनका कहना है कि मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में अब स्वीकार हो गई है और जैसा कि मैंने बताया कि मार्च में इसकी पहली सुनवाई होना है, इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों आगे कहते हैं वो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस याचिका से वास्तविक लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों एक कदम उठाया है नीमच के विक्रम ने कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए और वो इसका पूरा समर्थन भी करते हैं और उन्होंने सबसे बड़ी बात कि कोई आरक्षण नहीं लिया है। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि किस प्रकार से आरक्षण का जो विवाद चल रहा है और किस प्रकार से नेता अपनी रोटियां उस पर सेक रहे हैं और किस प्रकार से ये उनके गले की फांस बन गया है। तो दोस्तों चलिए ये एक जानकारी थी कि आरक्षण को लेकर के आगे क्या होता है ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आया तो लाइक जरूर करते चलें। जय हिंद, धन्यवाद।